साहब साहब। अरे रामू तुम यहाँ? हाँ साहब, वो ना हमारी बहन की शादी तय हो गई है तो वही कार्ड बांटने निकला था, तो सोचा ये कार्ड ना सबसे पहले आपको दे दूं। वाह क्या बात है। अबे ओए, तेरी औकात कैसे हुई हमको कार्ड देने की? तुझ जैसे 2 कौड़ी के लोगों की शादी में हम लोग आएंगे? अबे ओए, तुझे तेरा स्टैंडर्ड पता है ना, और हमारा स्टैंडर्ड कहीं से मैच नहीं खाता। तू यहाँ, हम यहाँ, और हम दोनों इतने हाई क्लास लोग तेरे यहाँ शादी में आएंगे? अरे गौरी तुम कैसी बातें कर रही हो? रामू हमारे यहाँ पिछले 5 साल से काम कर रहा है। अरे उसकी बहन की शादी है, वो इतने प्यार से कार्ड देने आया, तुमने कार्ड मेरे हाथ से छीन लिया। पहले तो तू ये कार्ड पकड़ अपना, और ये कार्ड ना अपने पास ही रखना, आज के बाद दे मत देना। और एक बात बताऊं, तुम्हें पता नहीं है ये ऐसे लोग हमें शादी में क्यों बुलाते हैं? इसका सिर्फ एक मोटिव है, मैं तुम्हें बताऊंगी ना, तुम्हें इतना गंदा लगेगा सुन के। सिर्फ ये हमें शादी में इसलिए बुला रहे हैं ताकि हम आए, थोड़ा सा मोटा पैसा मिल जाएगा इसको, और उस पैसे से अपनी बहन की शादी कर लेगा, क्योंकि इस गवार के पास तो पैसा होगा नहीं। अरे नहीं मैडम जी, आप ना गलत समझ रही हैं, हम कोई पैसों के लिए कार्ड नहीं दे रहे हैं, वो तो हमारी बहन की शादी है। और साहब को ना मेरी बहन ने बोला कि आप जहाँ काम करते हैं उनको ज़रूर बुलाना। और साहब ये कार्ड मैं आपको सबसे पहले इसलिए देने आया था कि बुरे वक्त में ना आपने मेरा बहुत साथ दिया था। और पता है मैडम, मैं कोई पैसों के लिए नहीं, वो तो आप लोग इतने अच्छे हैं और हम आप लोगों को अपनी फैमिली मानते हैं। माना कि हम गरीब हैं तो क्या हुआ, लेकिन आप हैं तो इंसान ही है ना, हम भी। और बहन की शादी है, और बहन की शादी में तो सभी लोग बुलाते हैं, उसमें गरीब और अमीर क्या देखा जाता है साहब, इसीलिए ये कार्ड लेके आए थे आपके पास। अबे ओए, एक बार में समझ में नहीं आता, अभी बताया ना कि हम तेरी बहन की शादी में नहीं आएंगे, तुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला, इसलिए मेरे मुंह मत लग, अपना कार्ड ले और निकलता बन। अरे गौरी तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमको कुछ नहीं पता है, मुझे पता है, इसको हमसे बस पैसा ऐंठना है, इसीलिए ये यहाँ आया है हमें कार्ड देने। कोई प्यार व्यार नहीं है इसको हमसे। अरे गौरी, रामू हमारे यहाँ पिछले 5 साल से काम कर रहा है, उसकी बहन की शादी है, अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा? वो बेचारा हमारे यहाँ खुद सोचो कितने अच्छे से काम करता है, उसको ये भी पता है कि हमारे घर में कहाँ पैसे रखें कहाँ पैसे नहीं रखें। वो चाहता तो हमारे पैसे भी चोरी कर सकता था, पर उसने कभी ऐसा नहीं किया। आज अगर उसकी बहन की शादी है तो हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, खुद बताओ। तो उसकी बहन की शादी है, तुम्हारी बहन की नहीं, और ना मेरी बहन की। हमारी बहन की होगी तो हम देखेंगे, इसकी बहन की है तो ये देखें। और तू सुन, ज्यादा एक कार्ड लेके इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, हम तेरी शादी में नहीं आ रहे हैं, तेरी बहन की शादी में। अरे गौरी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? और वैसे भी ना रामू के शादी में क्यों हम नहीं जाएंगे? रामू की बहन हमारी बहन, और रामू इतने प्यार से कार्ड दे रहा है तो तुम मैंने बोल दिया तो मैंने बोल दिया, इसकी बहन की शादी में हम दोनों नहीं जाएंगे। और सुनो, मेरे पास यहाँ खड़े होकर बहस करने का टाइम नहीं है, मेरे पार्लर का टाइम हो रहा है। अगर मेरा पार्लर बंद हो गया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, तुम जाके गाड़ी में बैठो। अरे नहीं साहब, मैं तो आप लोगों को अपना परिवार मानता हूँ, इसलिए आपके पास में आया था ये कार्ड लेके। और साहब आप ही हमारे माँ बाप है, और सोचा था थोड़ी मदद हो जाएगी, बहन की शादी में कुछ ना कुछ दहेज में कुछ सामान ला के दे दूँगा। अरे देखो रामू, तुम ना अपनी मैडम का ना बुरा ना मानना, उनकी थोड़ी आदत है खराब। अब वो उल्टा सीधा बोल देती है, पर तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं ना तुम्हारी बहन की शादी में ज़रूर आऊँगा। और तुम्हारी बहन की शादी में क्यों नहीं आऊँगा? क्योंकि तुम्हारी बहन जो है ना, हमारी बहन भी तो लगती है ना। और रही तुम्हारे जितने भी खर्चे की बात ना, तो जितना भी खर्चा आएगा तुम्हारी बहन की शादी में ना, वो खर्चा ना हम देंगे, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और वैसे भी अभी तो मेरी छुट्टियाँ ही चल रही हैं, वरना मेरे तो ऐसे दौड़े लगे रहते हैं पुलिस के चक्कर में, और मैं परेशान हो जाता हूँ। तुम्हें पता है मुझे शादी वादी में क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए थे, और बड़ी मेहनत करके ना मैंने ये पुलिस की नौकरी हासिल की। अब तुम्हारी मैडम को पता नहीं है ना, क्योंकि मैडम ने कभी गरीबी नहीं देखी है। अगर उन्होंने गरीबी देखी होती ना तो ये चीज़ तुमसे ना बोलती। पर तुम्हारी चीज़ें ना मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, तुम बहुत ईमानदार लड़के हो, और तुम अपनी बहन की शादी कर रहे हो ना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जी साहब, बस मेरी बहन है, उसकी शादी हो जाए तो हम भी छुटकारा पा जाएं। अच्छा ठीक है, अब मैं निकलता हूँ, वरना तुम्हारी मैडम गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है साहब, आप जाइए। ठीक, तुम भी जाओ। बताओ साहब कितने अच्छे इंसान हैं, हमारी बहन की शादी में मदद भी करेंगे और टाइम से आ भी जाएंगे। और इतना भी कह के गए हैं कि तुम्हारी बहन की शादी में जो कुछ भी लगेगा, कम पड़ेगा, हम ला के देंगे। अब एक काम करता हूँ, फटाफट जाता हूँ, लोन वाले से बात कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत पैसा उसको दे देंगे, और फर्नीचर वाले को कुछ बहुत एडवांस देके फर्नीचर के लिए बोल दूँगा। साहब भी जा रहे, चलो जब पैसे की ज़रूरत होगी तो साहब से पैसे ले लूँगा। यार मेरे पति ने इतने सारे पैसे मुझे दिए हैं रखने के लिए, उन्हें किसी को देने हैं, पर इतने सारे पैसे देख के मेरा तो मन ही डोल गया है। मन कर रहा है अभी जाऊं और जो जो सामान चाहिए सब खरीद लूं। और
क्या करूं, खरीद लूं क्या? क्या ही करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बोल दूंगी खर्च हो गए, मेरा मन था, या कुछ भी बहाना बता दूंगी। इतने सारे पैसे देख के मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। क्या क्या खरीदूं इन पैसों से, खरीदूं भी कि ना खरीदूं? अगर इन्होंने गलती से देख ली। नमस्ते मैम साहब। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते, बोल क्या काम है? मैम साहब, वो है ना, आपको तो पता ही है कि हमारी छोटी वाली बहन की शादी है, तो शादी में कुछ पैसों की ज़रूरत है, कुछ पैसे चाहिए थे आपसे। पैसे? कौन से पैसे? कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। और एक बात बता, ठेका दे रखा है तेरे परिवार का मैंने? तेरी बहन की शादी है, तू पैसे खर्च कर, मैं क्यों करूँ? वैसे भी कोई पैसा नहीं है मेरे पास। मैडम, इतनी सी मदद कर दीजिए। अगर हम कहीं बाहर से पैसा लेंगे ना, तो हम ज़िंदगी भर ब्याज ही भरते रह जाएंगे। हम इसीलिए आपसे कह रहे हैं, कुछ पैसों की मदद कर दीजिए। और रही बात पैसों की ना, तो वो आप मेरी सैलरी में हर महीने काट लिया करिए। मैम साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी पैसों की मदद कर दीजिए, बहन की शादी है, वरना बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। अबे ओए, तो ब्याज पे पैसे ले, भीख मांग, कुछ भी कर, मुझसे क्या मतलब? नहीं मैडम, ऐसा मत बोलिए, हमारी बहन की शादी है। अगर उसकी शादी में पैसे कम पड़ जाएंगे ना, तो गांव समाज में बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। और इकलौती बहन है, और कौन भाई चाहेगा कि अपनी इकलौती बहन की थोड़ा सा धूमधाम से शादी नहीं कर पाएगी। माना कि हम आपकी बराबरी तो नहीं कर पाएंगे मैडम जी, आप लोग बड़े बड़े 5 स्टार हो लोग करते हैं, हम गाँव के खेतों में ही कर देंगे अपनी बहन की शादी। अबे ओए, मेरी बात सुन, तुझे अपनी बहन की शादी करने से पहले ना पैसों का जुगाड़ करना चाहिए था। और एक बात बता, मेरे पास क्या पेड़ लगा है कि तुम जैसे 2 कौड़ी के लोग आएंगे मैं तुम्हारे वो पैसे मार दूंगी? पैसे मेहनत से आते हैं, फ्री में टपकते नहीं है, ऊपर से कि तुम लोग मांगो मैं तुम्हारे वो पैसे मारती रहूं। मैडम जी, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे पैसे दे दीजिए और मैं आपको वापस नहीं करूँगा। आप मेरी अभी मदद कर दीजिए, क्योंकि मुझे अभी ज़रूरी है। बाकी मेरी सैलरी में धीरे धीरे काटते रहिएगा, या तो मैं आपको कहीं ना कहीं से तो जो मुझे कहीं ना कहीं से लाके देगा ना, एक काम कर ना, वहीं से जाके पैसे ले ले। और एक बात सुन, तेरी जितनी सैलरी है तुझे मिल जाती है। अब तेरा और तेरे परिवार का ठेका नहीं लेके रखा है मैंने। तुम जैसे 10 लोग काम करते हैं, सबको पैसा मारती फिरूं मैं? मैडम, ऐसी बात नहीं है कि आप 10 लोगों के देखिए। अब आप हमारी मजबूरी तो समझ ही सकती हैं। अब कहीं ना कहीं इधर उधर भटकूंगा, कोई इतनी जल्दी तो पैसे नहीं देगा, और कोई देगा भी तो 10% ब्याज पे दे रहा है। जितना तो हम मूलधन नहीं लेंगे, उतना ब्याज ही हर महीने चुकाते तो रहेंगे। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। क्यों गरीब पैदा हुआ, तेरी गलती है। और वैसे भी मेरे पास बहुत सारा ऐसा कोई पैसा नहीं लटका हुआ है कि मैं तेरे को मुंह पे मारती रहूं। मेरे पास भी थोड़े ही पैसे हैं, मुझे मेरे घर के खर्च लाने, मेरे घर के 10 काम है। बस पैसा देखा नहीं कि मुंह फाड़ने आ जाते हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, हमारी बहन की शादी नहीं हुई ना, तो गांव समाज में बहुत ज़्यादा तो बदनाम। जाके पहले पैसे इकट्ठा कर, फिर शादी कर, मेरे सर पे मत नाच। मैडम जी, हमने कार्ड छपवा लिया है, डेट भी निकल आई है। तो शादी कैंसिल कर दे, मैं क्या करूं? मेरी बहन नहीं है, तेरी बहन है, तेरी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैडम, ऐसा मत करिए। देखिए, इकलौती बहन है और लड़का काफ़ी अच्छे घर का, ऐसे रिश्ते कहाँ बार बार चल के आते हैं। एक काम तो वो जो अच्छे घर का लड़का है ना, उसको बोल, वो देगा पैसे। नहीं मैडम, कुछ पैसों की मदद कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखिए मैडम, हम आपके आगे हाथ जोड़ते बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी हमारे। तो मैं क्या करूँ? अच्छी बात है, और अच्छी बात है बुरी बात है मुझे उससे मतलब नहीं। अगर तुझे अपनी बहन की शादी करनी थी तो पैसे इकट्ठा करने चाहिए थे पहले, उसके बाद रिश्ता तय करना चाहिए था। नहीं मैडम, मैंने पैसे तो इकट्ठे किए, लेकिन आपसे कुछ पैसों की मदद हो जाती तो उसके दहेज में कोई सामान आ जाता, बस इतनी सी। अच्छा चल, तुझे मदद चाहिए ना, मैं करती हूँ। मुझे ना तुझ पे दया आ रही है, बेचारा कितनी भीख मांग रहा है। रुक वेट, ये लो, हैव फन, जाओ। मैडम जी, क्या ही मजाक कर रहे हैं, 20 रुपए में क्या ही आता है, कुछ भी तो नहीं आता है। मुझे कम से कम 20 रुपए कमाने के लिए भी ना मेहनत लगती है, जो तुम लोग को तो पता नहीं होगा। तेरी सैलरी तुझे टाइम पे मिल जाती है, उसके ऊपर से ही मैंने तुझे पैसे दे दिए हैं, तू तो मेरे पैर छू। मैडम जी, मैं आपके आगे पैर भी छू लूंगा, लेकिन मुझे 20। अच्छा चल, ठीक है चल, मैं बहुत अच्छी हूँ, तो एक काम करती हूँ, ये ले 50 रुपए और रख, अब जा। मैडम जी, ऐसा क्यों कर रही हैं? अबे ओए, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? इतनी देर से मना करी हूँ, मैं सर पे चढ़ के नाच रहा है। पैसे 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 फ्री में नहीं आते हैं पैसे। तू काम करता है, उसकी सैलरी तुझे मिल जाती है, मैं तुझे एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से लाके दूं? और वैसे भी ये पैसे मेरे नहीं है, निकल यहाँ से। मैडम जी, एक बार देख सोच लेती। सुन, नौकरी से निकाल दूंगी अगर तूने एक और बार पैसे पैसे का नाम लिया तो। निकल यहाँ से। जाते हैं। बेवकूफ कहीं का, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं दिमाग खराब करने, गरीब कहीं का। अरे रामलाल, जल्दी से चले जाओ यार, कॉफी और चाय बना के लेके आओ। रामलाल, कहाँ खोए हो भाई तुम? कब से आवाज दे रहा हूँ, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है क्या?
तो बोलना मैं थक गया हूँ, जाके कॉफी या चाय लेके आओ। बना देते हैं साहब, वो ना थोड़ी सी टेंशन है, बस वही टेंशन के बारे में सोच रहा था। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारी तो बहन की शादी थी ना? हाँ साहब, बहन की शादी है। अरे तो काहे की टेंशन ले रहे हो भाई, क्या जरूरत है मुझे बताओ, मैं तो बैठा हुआ हूँ ना। बहन को दहेज देना है क्योंकि लड़का काफ़ी अच्छे खानदान का है, अब उसके लिए अच्छा दहेज भी होना चाहिए। वही अरे टेंशन लगी देखो, है। आज के जमाने में दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है। और वैसे भी तुम अगर कुछ देना चाहते हो अपनी बहन को ना, तो बताओ मुझे, जो पैसे चाहिए मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अब वही तो मालकिन से सुबह सुबह मांगा था कि कुछ पैसे दे दो, लेकिन मालकिन ने मना कर दिया सीधे, और बोलने लगी तुम गरीबों की कोई औकात नहीं है, तुम लोग की बहन ना इधर उधर भाग जाती हैं, यही सब बोल के बहुत सुनाया। जबकि हमने बोला मैडम जी हमको कुछ पैसों की ज़रूरत है, दहेज देना है, लेकिन मैडम जी ने कुछ भी नहीं सुना और उल्टा सीधा मुझे बोला भी। क्या गौरी ने तुमसे ये सब बातें बोली और मुझे तुमने बताया भी नहीं? तुमको मुझे सुबह ही बता देना चाहिए था जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था। नहीं मालिक, आप उस टाइम पे नहीं थे, आप ऑफिस जा चुके थे। एक मिनट तुम बैठो, मैं ना गौरी को बुलाता हूँ। गौरी, गौरी, अरे हाँ हाँ, यहाँ बैठो। आ गई हो, क्यों चिल्ला रहे हो? एक बात बताओ, रामू ने सुबह तुमसे पैसे मांगे थे ना? हाँ तो तुमने इसको पैसे क्यों नहीं दिए? तो क्या मैं पैसे बांटती फिर क्या लॉटरी लगी है हमारी, अब कैसे टपक रहे हैं पैसे? अरे उसकी बहन की शादी है, मैं कब कह रहा हूँ तुम्हारी लॉटरी लगी हुई है? So what, अब मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तुमने जो पैसे दिए थे वो किसी को देने के लिए थे, वो मेरे तो थे नहीं, मैं कहाँ से दे देती इसको पैसे? अरे तुमको मुझसे बोलना चाहिए था ना, रखे हुए थे मेरे कबर्ड में पैसे, मैं दे देता। और क्यों दे देते पैसे? इसको इसकी सैलरी देते हैं ना, अब क्या इसकी घर की पूरी जिम्मेदारी उठा ले, इसको सर पे बिठा ले अपने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उसकी बहन की शादी है और मैंने उससे वादा किया था, और जब भी ना पैसे की जरूरत लगेगी ना तो मैं उसको पैसे दूंगा। और तुम क्या कह रही हो मैं इसको पैसे नहीं दूं? क्यों देने हैं पैसे पर उसको? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? एक बात बताओ, उसकी बहन की शादी है, अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा? ये हमारे यहाँ काम करता है ना, तो हमारा फर्ज बनता है हम इसकी मदद करें। ये बेचारा कहीं और जाके कहीं क्या ब्याज पे पैसे उठा के काम करवाएगा क्या? और मैंने इससे वादा किया था कि मैं ना तुम्हारी बहन का सारा शादी का खर्चा मैं उठाऊंगा, और तुमने इसको पैसे देने के लिए मना कर दिए। वो पैसे ना तुम्हारे नहीं है गौरी, वो पैसे ना मेरे हैं। और तुम्हारी बहन की शादी में जब मैं तुम्हारी बहन को पैसा दे सकता हूँ, ये तो हमारे यहाँ काम करता है, तो इसको पैसे नहीं दे सकता मैं? तब तो नहीं बोला तुमने। मुझे लगा ये इसके पास होंगे पैसे या ये ले लेगा कहीं से। मैं मुझे नहीं लगा कि हम पैसे देने चाहिए, मुझसे गलती हो गई। तुमसे गलती हो गई। अरे भले वो गरीब आदमी है तो क्या हुआ, हम लोग के साथ कितने सालों से काम भी तो कर रहा है ना। कभी ईमानदारी से, कभी घर में चोरी की उसने, कुछ भी किया, या तुम्हारे साथ कभी बदतमीजी से बात की नहीं की ना? अरे आज को अगर उसकी बहन की शादी है, कुछ पैसे की अगर हम मदद कर देंगे तो क्या ही हो जाएगा। और तुम्हें तो बात करने की बिल्कुल भी ये नहीं पता कि सामने वाले से बात कैसे करते हैं। बेचारा गरीब आदमी है, तुमने तो उल्टा सीधा उसको बोल दिया। उसके मन में कितना बड़ा धक्का लगा कि कल को 2-3 दिन बाद उसकी बहन की शादी है, जिसके यहाँ वो काम कर रहा है, उसका मालिक ही मदद नहीं कर रहा है, तो क्या मतलब है उसका काम करने का? भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो। पता नहीं क्यों मैंने पैसे देने से मना कर दिया, मुझे पैसे दे देना चाहिए थे, मुझे आपकी मदद कर देनी चाहिए थी। और मैंने आपको जो भी उस टाइम सुनाया और उल्टा सीधा बोला, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैंने आपसे बहुत बदतमीजी। सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, पैसे लेके आओ, जाओ जाओ, गड्डी पूरी रखी हुई, लेके आओ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। अब हमारी भी बहन है, उसको ना बहुत लाड प्यार से पाला है, अगर उसकी खुशियों के लिए उसको दहेज दे देंगे तो उसके ससुराल वाले भी खुश हो जाएंगे। देखो रामू, ये ना पूरे अभी 50,000 रुपये, इसको अपने पास रखो, और 2-3 दिन बाद ना जब मैं तुम्हारी बहन की शादी में आऊँगा ना, तो और पैसे लेके आ जाऊँगा, क्योंकि कल और परसों बैंक बंद है और मंडे को बैंक खुलेगा। मैं जैसे होगा ना मैं निकाल के तुम्हें दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और परेशान ना होना, मैं बैठा हूँ ना, तुम्हारा भाड़ा तुम्हारा बड़े भाई जैसा ही हूँ, तुम्हें कोई भी दिक्कत हो ना तो मुझसे आके बिल्कुल बोल दिया करो। और जो आपकी बहन की शादी में दहेज जाना है, उसमें से 1-2 सामान भी मैं अपने पास से ला के दे दूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपका, और आप लोग शादी में भी आइएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारी बहन की शादी मतलब हमारी बहन की शादी, और आज को अगर हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद तुम्हारी करेगा? आप ना बिल्कुल परेशान मत हो, आराम से जाओ,
2-3 दिन की छुट्टी ले लो, आराम से अपनी बहन की शादी निपटाओ। जब शादी निपट गया तो आराम से काम पे फिर लौट आना। जी जी मालिक, अब हम जाते हैं, शादी की तैयारी करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे फिर से मैं सॉरी बोल रही हूँ, मैंने जो भी बदतमीजी अरे करी। नहीं नहीं मैडम जी, हो जाती हैं गलतियाँ, तो सबसे ही होती हैं। चलो ठीक है, अब तुम जाओ ना आराम से और शादी की तैयारी करो, ठीक है? ठीक है साहब, बहुत बहुत ठीक, धन्यवाद जब आएंगे आपका। शादी में। ठीक। गौरी देखो, वो कितना गरीब आदमी है। वो चाहता ना तो हमारे घर में चोरी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो बेचारा हमारा ना इंतज़ार कर रहा था कि साहब जब बोलेंगे तब हम उनसे पैसा मांगेंगे। और तुमने उसके साथ क्या किया? तुमने उसके साथ ये किया कि अरे तुम्हारी औकात नहीं है, तुम गरीब घर के हो। अरे तो क्या गरीब घर की लड़कियों की शादी नहीं होती है क्या? मान लो मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद कभी भी किसी के साथ भी ऐसे व्यवहार नहीं करूँगी। और करना भी नहीं, क्योंकि तुमने अगर ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें ना ये भी सोच लेना कि मैं तुम्हें अब तुम्हारे घर छोड़ के चला आऊँगा और तुम्हारे मम्मी पापा से शिकायत करूँगा ना कि अपनी लड़की को पहले ना संस्कार सिखाओ। उसके अंदर ना संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैं कह तो रही हूँ, मैं आगे से नहीं करूँगी। चलो ठीक है, जाके ना तैयारी करो और आंसू के घर पे जो भी सामान देना है ना, रामू के घर पे, सामने चल के क्या? हाँ शाम में चलना। चलो। तो दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमारे घर पे काम करते हैं ना, तो उनकी मदद अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो भी तो हमारे एम्प्लॉय है ना। वो भी हमसे यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो मालिक हैं वो हमारे लिए सब कुछ करें। जैसे वो हमारे घर पे काम करके ईमानदारी का परिचय देते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके घर में या बहन की शादी हो, किसी की शादी हो, तो हम कुछ ना कुछ मदद करें, उनको भेंट दें। तो गाइस, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं दबा के शेयर करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।